हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराएंगे और एकदम फुल प्रिपरेशन कराएंगे फिजिक्स की, वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में। तो इसलिए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसका आज का जो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पहले हम ये बताएंगे और उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी कंडक्टर को एक साथ चार्ज से चार्ज करना इम्पॉसिबल है, अर्थात हम उस पर एक साथ चार्ज नहीं दे सकते। हमें अगर उसको चार्ज करना है किसी कंडक्टर को तो थोड़ा थोड़ा यानी स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में ही चार्ज दिया जा सकता है किसी कंडक्टर को, और तभी उसे चार्ज किया जा सकता है। तो जब हम कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जा सकता है, सपोज हमने उसे जीरो से चार्ज से स्टार्ट किया, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, तब हमने उसे अनचार्ज्ड फॉर्म में था कंडक्टर, तब हमने उसे चार्ज दिया, और सपोज हमने उसे टोटल क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया है, तो जीरो से क्यू तक चार्ज से चार्ज करने में जितना वर्क डन हुआ है वही वर्क डन कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही वर्क डन हमको यहाँ पर फाइंड करना है जो कि पोटेंशियल एनर्जी यू के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर डेरिवेशन। तो करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने किसी कंडक्टर को स्मॉल अमाउंट डी क्यू चार्ज दिया है, तो डी क्यू चार्ज यानी स्मॉल अमाउंट में चार्ज दिया है, तो वर्क डन जो होगा वो भी कितना होगा, बहुत ही स्मॉल वर्क डन होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा डी डब्ल्यू होगा। कब होगा? डी क्यू चार्ज, स्मॉल अमाउंट डी क्यू चार्ज देने में जो वर्क डन हुआ वो डी डब्ल्यू हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है मैं इस बात को भी आपको समझा ही देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं V = W/Q पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V = W/Q। अब यहाँ से हम W निकाल सकते हैं, W = V Q हो जाएगा। जब हमने Q चार्ज दिया है तो Q चार्ज को देने में टोटल वर्क डन W हुआ है, तो W = V Q। लेकिन यहाँ पर हम कितना चार्ज दे रहे हैं, Q नहीं DQ चार्ज दे रहे हैं, तो Q की जगह पर क्या लिख देंगे हम DQ, और यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो भी क्या हुआ, स्मॉल वर्क डन हुआ है, तो उसको हम DW कह सकते हैं। तो DW = V × DQ हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक काम और कर लेते हैं, Q = CV फॉर्मूला होता है, Q = CV यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो यहाँ से हमने V का फॉर्मूला V के लिए सॉल्व कर दिया इसे, तो V = Q/C हो जाएगा, और इस V = Q/C को यहाँ पर V की जगह पुट कर दिया है, तो DW = V की जगह Q/C हो जाएगा इंटू DQ हो जाएगा। तो हम DW को Q/C इंटू DQ लिख सकते हैं, और इसे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है V = Q/C इंटू DQ। अब हमें जो टोटल जो वर्क डन करना है, टोटल वर्क डन कब हुआ, जब हम जीरो से, यानी जब चार्ज करता है अनचार्ज्ड है, यानी जो कंडक्टर है अनचार्ज्ड है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी स्टार्टिंग में उस पर चार्ज कितना था, जीरो चार्ज है उस पर, और हमने टोटल जो चार्ज जो दिया है कंडक्टर को वो Q चार्ज दिया है, तो जीरो से Q चार्ज देने में जितना वर्क डन हुआ है वो फाइंड करना है, तो वो टोटल वर्क डन होगा W, जो कि कितना होगा, स्मॉल DW के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्मॉल जो वर्क डन हुआ है DW, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ तक, जीरो से Q तक चार्ज किया हमने, तो जीरो से Q लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन कर देंगे DW का, और यही जो वर्क डन होगा अब ये टोटल वर्क डन होगा जिसे हम W लिख सकते हैं। यहाँ से W = जीरो से Q और DW का जो वैल्यू, DW की जो वैल्यू है वो ये है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इंटू DQ, और यहाँ से हम 1/C को बाहर कर देंगे, ये जो C है वो नीचे से बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 0 to Q इंटू DQ। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल Q इंटू DQ। हम Q का DQ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया
तो क्या फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है। सपोज यहाँ x का कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, dx के यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और x पर जो पावर है वो 1 है, n है, सॉरी n है, तो x की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n है ना आपका, तो इसमें एक पावर ऐड हो जाती है n प्लस वन अपॉन, और ये जो टोटल पावर है वो यहाँ जाती है n प्लस वन। तो x की पावर अगर n है तो n x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सेम यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा, और n की जो वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर n 1 है, तो q की पावर 1 है, तो q इसका हो जाएगा q की पावर n प्लस वन यानी 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। तो q की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, 0 से q, तो q की पावर हम इसे 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर q की पावर n हो गया, n मतलब 1, और n ये जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ से आ गया, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया x पावर n इंटू डी एक्स। तो सेम यही फॉर्म बनकर आ गई, यहाँ x जगह पर q है, तो q की पावर n इंटू डी क्यू। तो इसे हम कर सकते हैं 1 अपॉन सी, इसे q की पावर n प्लस वन, तो 1 प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और n क्या है 1 है आपका, और 0 टू q जो लिमिट है आपकी यहाँ आ जाएगी 1 अपॉन सी, q की पावर होगी 1 प्लस वन 2 हो गई, और ये भी यहाँ पर 2 हो गई, और 0 टू q लिमिट यहाँ है आपकी। अब यहाँ से 2 को बाहर कर देंगे तो 1 अपॉन 2c हो जाएगा, और ये हो जाएगा q स्क्वायर और q और 0। यहाँ से हम कर देंगे 1 अपॉन 2c, और लिमिट को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक बार q की जगह अपर लिमिट आ जाएगी, फिर माइनस करके q की जगह लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट q का यूज़ करेंगे q की जगह, और फिर इस q की जगह लोअर लिमिट 0 का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका q की जगह जब q अपर लिमिट करेंगे तो q स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस करके q की जगह 0 करा हमने, लोअर लिमिट को यूज़ करा तो 0 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 1 अपॉन 2c, ये q स्क्वायर माइनस 0 q स्क्वायर ही रह गया। तो हम कह सकते हैं इसे कि जो वर्क डन टोटल आया वो आया है हाफ q स्क्वायर अपॉन c आ गया, और यही हो गया इसका फॉर्मूला हो गया, W इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर, तो यही हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। लिखा मैंने दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c हो गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, और यहाँ से हम अब q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से यहाँ पर हम q और c की वैल्यू रखकर और अदर 2 फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। हम तो करते हैं, हम जानते हैं q इक्वल टू CV होता है, तो इस q की वैल्यू CV हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है u इक्वल टू हाफ और q की जगह कर देंगे CV, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c हो जाएगा ये, तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ q स्क्वायर, और q क्या है आपका CV, यानी कि CV स्क्वायर अपॉन c। यही तो है फॉर्मूला, u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c, और q क्या है CV, ठीक है यहाँ से। तो इसे हम कर सकते हैं u इक्वल टू हाफ, और ये c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c हो गया, और ये एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये डिराइव होकर आ गया, u इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और इसको हम सेकंड कह सकते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ से c इक्वल टू q अपॉन v, यहाँ था ना ये q इक्वल टू CV, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल दिए, c इक्वल टू q और ये आ जाएगा v नीचे, c इक्वल टू q अपॉन v, तो c इक्वल टू q अपॉन v। अब हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर, तो q स्क्वायर अपॉन c, और c की वैल्यू कितनी है q अपॉन v हो गया, ये v ऊपर चला जाएगा, तो u इक्वल टू हाफ और q स्क्वायर v अपॉन q हो जाएगा, एक q से q कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ v इंटू क्यू, तो u इक्वल टू हाफ v क्यू हो गया, और ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड होगी, सपोज ये थर्ड इक्वेशन है। आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले देख पा रहे हैं यहाँ पर, u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c, u इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और u इक्वल टू हाफ v क्यू।
अब ये जो 3 फॉर्मूले हैं इसको देखिए आप। सबसे पहले फर्स्ट को देखिए, इसमें चार्ज आ रहा है Q और कैपेसिटेंस आ रही है C। तो ये जो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वो चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में हो गया। ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का ये कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म में आ गया। और थर्ड वाला जो है ये पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर 3 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की कंडीशन देख करके हम कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके हमें गुरु दक्षिणा दीजिए। तो कर दीजिए जल्दी से।